नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। चाचा चौधरी कॉमिक्स की अपार लोकप्रियता को देखते हुए एक अनूठी पहल चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक एक कॉमिक बुक जो हमारे CEC हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो श्री राजीव कुमार, और EC जो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक नई ये कॉमिक बुक है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। कॉमिक बुक भारतीय निर्वाचन आयोग और प्राण कॉमिक्स की एक संयुक्त पहल है जिसे युवाओं को लोकतंत्र के त्यौहार में नामांकन और भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है। चुनाव आयोग लगातार नए प्रयास कर रहा है इन चीज़ों में लोकप्रियता बढ़ाने हेतु। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है। ऋषि सुनक हम सभी परिचित हैं। इन्होंने अपने नेट ज़ीरो जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए UK की रणनीति में बदलाव का खुलासा किया है। हाल ही में घोषणा की है कि ये जो नई रणनीति है इसमें पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लागू करने में 5 साल की महत्वपूर्ण देरी शामिल है ना, जिसमें समय सीमा 2035 तक बढ़ा दिया गया है। इस देरी के बावजूद सुनक ने इस बात पर जोर दिया है कि UK कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2050 तक अपने नेट ज़ीरो लक्ष्य को हासिल करने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। भले ही थोड़ा सा इन्होंने पोस्टपोन किया है, लेकिन अभी भी उसके बाद भी हम 2050 तक उन्होंने कहा है उसी प्रकार कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले वर्ष अर्थात 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण दिया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने निमंत्रण की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा विचाराधीन है ये, है ना। आपको लग रहा होगा यार कि अभी से क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, अमेरिका के वो प्रधानमंत्री हैं और ऐसा ही करना पड़ता है, एक मतलब किसी को भी आमंत्रित करने के लिए, है ना। अभी पुष्टि इस बात की है कि अभी विचाराधीन है, ऐसा भी नहीं कि आने के लिए हाँ कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करने का भी कार्यक्रम है उनका, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 30वां संस्करण शुरू हो गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का एक मील का पत्थर साबित हुआ है सिम्बेक्स अभ्यास, है ना, हो रहा है। ये प्रतिवर्ष माफ़ कीजिएगा, ये एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जो 1994 में शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच गहरे गड़े जमा चुके समुद्री सहयोग का प्रमाण है। भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कावरत्ती पनडुब्बी INS सिंधु केसरी के साथ सिम्बेक्स 2023 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं, है ना। वहीं आयोजित किया जा रहा है। इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्यों आयोजित किए जाते हैं अभ्यास और संयुक्त अभ्यास कौन कौन से होते हैं, ये अवश्य पढ़ते रहा करिए। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख नाम वॉल्वो कोर्स ने हाल ही में एक अभूतपूर्व घोषणा की है। देखिए, जो वॉल्वो कार्स है, बहुत माफ़ी चाहूँगा, वॉल्वो कार्स एक स्वीडिश कार निर्माता कंपनी है। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि 2024 की शुरुआत तक ये डीजल से चलने वाले वाहनों का उत्पादन टोटली बंद कर देंगे। 100% इनका जो डीजल से चलने वाली कार्स हैं उनका उत्पादन बंद कर दिया जाएगा, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनने के अपने लक्ष्य के दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो टोटली इलेक्ट्रिक कार निर्माता बन जाएंगे। यह निर्णय 2030 तक पूरे इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित होने की वॉल्वो की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पर्यावरण एवं वही है ना, नेट ज़ीरो कार्बन का जो उत्सर्जन का है उस
फिबोनाची में ये भी है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। बहुत 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 मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो अवश्य ही पढ़िएगा, इससे आप समझ गए होंगे। बाकी जो जो हम बताते जाते हैं उसको पढ़ते रहा करिए, ना सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी लगभग सभी टॉपिक्स की, है ना। कम जानकारियाँ थी आज के इस वीडियो में, बाकी हम बाकी जानकारियाँ कल देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टाइम बढ़ाने के लिए कुछ भी आपको जानकारी बताएं, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, है ना, जैसे कि आप जुड़े रहे। बाकी ये थी आज के इस वीडियो के अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।